चलिए, अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। ये चाहिए टमाटो केचप चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। चलो ये आ गया। और बिस्किट से बस बिल काटते हैं, टिल नहीं बिल है। काटते हैं। नहीं, थैंक यू, वेलकम। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। ये हमारा स्टाफ है जी। नमस्कार सर। आओ। नमस्कार। नमस्कार जी। आइए। भतीजे हैं, सब सब मेरी फैमिली है बेसिकली। जी जी। जॉइंट फैमिली बिजनेस है जी हमारा। सर गल्ला आज के टाइम में 25 परिवारों मेंबरों की जॉइंट फैमिली आज के टाइम में। हमारी दुकान 25 साल पुरानी है जी। अब जब यात्रा में निकले तब आपसे हेलो हुई थी। अच्छा, आप लोगों से बात करना चाहता था क्योंकि लग रहा है कि ये जो डिलीवरीज का सिस्टम है जो नया चला है, इससे आप लोगों पर प्रेशर आता है। बहुत ज्यादा, बहुत सर। बहुत ज्यादा। जिसके बाद बिग पॉकेट्स हैं, वो सस्ता में बेचकर हमारा मार्जिन खा रहे हैं, अपनी मोनोपोली बना रहे हैं। 1.25 करोड़ रिटेलर से ज्यादा है इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर कम से कम 15-20 करोड़ बंदे डिपेंड करते हैं। शुरू में तो अगर मेहनत करनी होती है, अब कस्टमर बेस बन गया है। और लोकल लोकल कस्टमर्स, लोकल कस्टमर भी काफी दूर के भी हैं। कितना बड़ा बेस होगा कस्टमर्स का? 100, 200, 300, 400, कम से कम 1000, 2000। More than 2000. आपके यहाँ से भी डिलीवरी का ऑर्डर आता है? हाँ, we do free home delivery कहाँ तक डिलीवरी करते हैं आप? all over Pan Delhi. अच्छा, गुड़गांव, नोएडा। एंड ये आपकी एक ही दुकान है? Yeah, we have only one shop. ये दिनेश लड़का है, हमारे पास 20 साल से है। But since जब से फर्स्ट ईयर जो इसकी हालात थे वो आज भी वही है। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे कितने हैं? स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ हैं? स्कूल में हम तो किराया देते हैं, हमारा आधा पैसा तो तो ये कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मेरी थिंकिंग है कि अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा। ये तो नहीं होगा कि मैं नहीं बढ़ना Sir, चाहता। thought process. They are not willing. बट वो हंस क्यों रहा है? They are not willing. मैंने इससे कहा जब जी इनको- 5,500 रुपये महीने की आरडी खुलवा दे अपनी बेटी के नाम से, मैं जमा कराता रहूंगा। नहीं खुलवाई। पहले 500 रुपये अपनी जेब से दे, उसके बाद जब तक उसकी शादी होगी मैं जमा अच्छा, मैं कराता आपको एक रहूंगा। बात बताऊं, नहीं खुलवाई, मैं आपको एक बात बताऊं, सामने खड़ा है। मैंने जो नोटिस किया है, हाँ। कंपाउंडिंग जानते हो क्या होता है? Yes. आप लोग कंपाउंडिंग समझते हो, आपके खून में है, यस यस। ठीक है, आपके ब्लड में है, वो कंपाउंडिंग नहीं समझते। अब आप जानते हो कि मैंने 1 रुपया आज डाल दिया और 1 रुपया अगले महीने डाला और 1 रुपया उसके बाद डाला, 10 साल में मेरा काम हो जाएगा। बट वो नहीं समझ रहे। नहीं, उसको वो समझने के लिए भी मुश्किल है क्योंकि उसका कैश फ्लो अच्छा नहीं है। Our 4 products are rice, spices, dry fruits, दाल। बट एक और चीज भी है जो जिसको अंडर वैल्यू किया जाता है, मगर आपकी रिलेशनशिप भी होती है लोगों से। कहीं ऐसा है कि हाँ मतलब जानते हैं बहुत सालों से, उनसे ले रहे हैं तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कुछ सालों में, बात भी हो जाती है और सामान भी उनसे लेना थोड़ा सा इजी रहता है। जैसे कभी कभी ऑनलाइन अब पेरेंट्स उतना डिजिटली नहीं होते हैं, फ़ोन पे इतना ऑर्डर नहीं करना आता उनको, तो वो अभी भी जाकर ही लेना प्रेफर करते हैं। बीइंग यंग हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटली है, फ़ोन पे रहते हैं तो हमारे लिए ईजी है ऑनलाइन, क्योंकि हम घर बैठे बैठे सामान ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत जल्दी आ जाता है और आजकल 10 मिनट डिलीवरी शुरू हो गई है हर जगह, तो बहुत इजी और कन्वीनियंट रहता है। जब शुरू हुआ आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी अग्रेसिवली जाएंगे? नो। वो कैशबैक वगैरह दोगे तो टैक्टिक्स है बिजनेस के, सब इसमें प्राइस सस्ता चाहिए। तो मैं आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स कर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी नौकरी करेंगे। क्योंकि हमारा सिस्टम तो चल नहीं रहा। यू आर डूइंग मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। आपका कस्टमर आता है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप होता है, आप उससे कहते हो यार ठीक है आज पैसे नहीं है तो कल दे दियो। हाँ सर, आपकी ये बहुत बड़ी बात पॉइंट। यू आर गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका 10 साल पुराना कस्टमर है, वो आया कहता है भैया मैं तो प्रॉब्लम हो गई यार, आप कहोगे भैया ठीक है ले लो, कोरोना में ऐसा ले लो यार ठीक है ले दिया लो। हमने। तो यू आर नॉट जस्ट शॉप, यू आर शॉक अब्जॉर्बर, यू आर कल्चरल कनेक्शन, राइट? अब आइडिया क्या है कि भैया आपका सिर्फ एक रोल है कि भैया ये प्रोडक्ट आपने उसको पकड़ना है और ये जो आपके बाकी रोल हैं इसको पूरा एलिमिनेट करा जाए। अगर आप सिस्टम को ठीक से देखो तो जब आप कुछ बेच रहे हो तो आप इनकी सैलरी भी दे रहे हो ना, हम सिर्फ कस्टमर की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, आप इसकी भी कर रहे हो। पीछे से 4 लोगों की और आ रही है। हाँ। कि जहाँ से हमने माल मंगाया वहाँ का जो ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज, बिल्कुल। वहाँ से जिसने माल उठाया खारी बावली से यहाँ तक आया उसका जो लेबर है, उसके बाद जो ट्रक में जो यहाँ पे माल आया हमारी शॉप तक उस ट्रक वाले का, तो इट इज अ चेन। एग्जैक्टली। अब वो पूरी चेन को उड़ा रहे हैं, कह दिया कि भैया यही कस्टमर है। और इससे क्या होगा, अगर ये जो किराना की स्टोर्स हैं अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों की तो आप जॉब ले रहे हो सीधी।
कम से कम परिवार 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 2 करोड़ कह दो, परिवार। 5 करोड़ कह दो। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा आप GST का पे? तो आप सारा मुद्दा उठाते ही हैं, बट आप पे क्या उसमें इफेक्ट कोई पड़ा फायदा एग्जैक्ट? नहीं है। जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। तो ये बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उन पर हेवी Logistic cost, ट्रांजैक्शन कॉस्ट GST लगाने के लिए जो है, लॉजिस्टिक कॉस्ट GST मतलब का इस समझ में आ रहा था कि दबाने थोड़ा के लिए। easy हो हर महीने जाएगा। रिटर्न भरो, लेकिन वो हर महीने रिटर्न भरो। और वो जो है बड़े वाले वो मतलब जितने अकाउंटेंट चाहते हैं ले आते बैठा देते हैं आपके लिए मतलब करने हमारे लगे। पास है, हम तो छोटे से मिडिलमैन है। नहीं कर सकते। पानी के ऊपर जीएसटी लेते हैं, बिजली के ऊपर जीएसटी लेते हैं, सीवर के ऊपर जीएसटी लेते हैं, टेलीफोन बिल के ऊपर जीएसटी लेते हैं। ये हमारी बेसिक है, हमारी लग्जरी है। ये तो आपको मिलने चाहिए। इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लेते हैं, अब वो भी कितना 18%। जब आप सेविंग्स करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? जो आपकी मैंने बैलेंस शीट देखी है वही मैं ओके, ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। हेलो, ये चाहिए टमाटो केचप। टमाटो केचप ये वाली आगे जा। रीफिल पैक अच्छा ये नहीं चाहिए। चलो ये आ गया। और बिस्किट सेव। बस तो पूरा बाय हैंड है। हाँ, तिल नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम आ गई है। चॉकलेट नहीं मांगी? थोड़ा ये लोगी, गुड़ लोगी? राजा लोग रात को वेश बदल के वो प्रजा में जाते थे और उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। तो ये वो तो ये बहुत अच्छा उसका एक ऑल्टरनेट है। एज ए आम आदमी की तरह वो हम सबसे मिले। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं अपोजिशन का लीडर हूँ। जो एक कस्टमर भी डील किया उन्होंने, वो भी आम आदमी की तरह, आम व्यापारी की तरह उन्होंने डील किया। ऐसा जो है जर्नली देखने में नहीं आता। हमें लगा नहीं था कि ऐसे होंगे राहुल गांधी, ऐसा सुनते हैं, पर मिलके बहुत ही अच्छा लगा उनसे। उनकी इमेज गलत बना रखी है। गलत इमेज बना रखी है।